जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। जय नारायण शिरे ढोग पया लोड पया पराध ह्या बाडुई कलेज में काकोरी। तो जय जयकार हो सब भक्तों की। अगर आपको मेरा चैनल सही लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ ज्ञान मिलता है, तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले। तो आजकल कुछ घरों में मैं जा रहा हूँ या मेरे पास लोग आते हैं पूछ करने, अपनी शंका समाधान करने, अपनी परेशानियां हमें बताते हैं। तो एक शंका समाधान यह है कि घर में जब महिलाओं पर देव अवतार हो रहा है तो वहां पर कलेश हो जा रहा है। अब कलेश क्यों हो रहा है? जैसे 5-7 लोगों का जागर लग रहा है, 10-15 मवासों का जागर लग रहा है, तो वहां पर देवता जब अवतार हो रहा है, आजकल आप देख ही रहे हैं महिलाओं पे ज्यादा देव अवतार हो रहा है, तो वो देव की कृपा है, उसमें ना कुछ हम कर सकते हैं ना कोई कुछ सकता है। देव कृपा जिस पे होती है उसी पे देव अवतार होता है। कोई अपने मन से ऐसे नहीं नाच सकता है, कुछ ना कुछ तो है, अपने बदन कोई ऐसे ही नहीं हिलाएगा। तो महिलाओं पे देवता अवतार होता है। तो जैसे कहा जाता है कहीं पर कि ग्वलजू महिलाओं पे नहीं आते हैं, नरसिंह भगवान महिलाओं पे नहीं आते हैं, भैरवनाथ नहीं आते हैं, गंगनाथ नहीं आते हैं, ये देवता वो देवता महिलाओं पे नहीं आना चाहिए। अब देखो ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब देवता की इच्छा किसी पे है, देवता जो भाव देखता है, देवता किसी को अपना घोड़ा चुन लेता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले से ही जो है देव डांगर महिलाएं रह चुकी है, अभी से ही नहीं, पहले से ही जो है महिलाओं पे देवता आते हैं। और माता तो आती हैं, तो ग्वलजू भी आते हैं, हमारे यहाँ तरफ आते हैं। अब मैं दूसरे की जगह की बात नहीं कर सकता। हमारे बागेश्वर क्षेत्र है, हमारे गरुड़ क्षेत्र है, हमारा जो है दानपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महिलाओं में ही ज़्यादा देव अवतार होता है। जैसे नरसिंह हैं, गोलू हैं, गंगनाथ जी है, बाण है, परियां हैं, श्रीनाथ जी हैं, कई देवताएं हैं, माता भगवती है, गरदेवी मैया है, भैरव देवता है, कलुआ वीर हैं। तो ये देवता महिलाओं पे भी आते हैं हमारे तरफ, और जगह भी आते हैं। तो अब क्या हो रहा है, लोगों का यह कहना है कि ये देवता महिलाओं पे क्यों आ रहा है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी कलेश हो जा रहा है। यहाँ पर कलेश हो जा रहा है, महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है और महिलाओं को इज्जत नहीं मिल रही है, उस देवता का मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो देवता भी रोज हंक में चला जा रहा है और उस घोड़े भी रोज हंक में आ जा रहे हैं। क्योंकि अब कोई किसी में देवता अवतार होगा, कोई नाचेगा, तो देवता का भी अवतार होगा और डांगर का भी अपना अपमान होगा, और दोनों रोष में चले जाएंगे, तो दोनों का रोष बढ़ जा रहा है। सुलझाने के बजाय और भी उलझन हो जा रही है, और भी जो है कलेश बढ़ जा रहा है। ये हर घर की कथा है। देवता अवतार हो रहा है कि महिलाओं पर हम नहीं माने, लेकिन मानना पड़ेगा। अगर कलेश करना है तो फिर भैया हम क्या कर सकते हैं। और जैसे हाँ, बड़े धुने हैं, बड़े धुने जैसे हरजू की धुनी, गुरु गोरखनाथ जी की धुनी, शैमजू की धुनी, हमारे लाटू देवता की धुनी, बड़ी बड़ी और भी धुनियां हैं, वहां पर जो है धुनी में महिलाओं को लगना नहीं चाहिए। हाँ, देव अवतार होता है, माता अवतार होती है, कई देवता जो महिला पर अवतार वहां पर भी होता है धुनी में भी, लेकिन उन्हें जरा धुनी से दूर आसन देना चाहिए, उनका भी मान सम्मान देना चाहिए, उनको भी नहलाना धुलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, उनको भी स्नान देना चाहिए, उनको भी आसन देना चाहिए धुनी से दूर। क्योंकि बहुत जगह मैंने ऐसा होते देखा है और हमारे यहाँ भी होता है। धुनी से दूर माता बहनों पर, महिलाओं पर देवता आ सकता है, वहीं पर उनका मान सम्मान वहीं पर कर देना चाहिए। देखो, हम अपमान कर रहे हैं, उस महिला का नहीं कर रहे हैं, उस देव का करेंगे, जो देव उस पर अवतार होगा। तो उस पर क्या होगा, देव का भी अपमान हो जाएगा, महिला के पे दोनों रोष में चले जाएंगे, कलेश हो जाएगा, शांति हो जाएगी। ये होता है। तो हमने जो है कभी भी हो, उस देवता का भी अपमान नहीं करना है, उस महिला का भी अपमान नहीं करना है। बहुत सी जगह ये हो रहा है, बहुत हमारे पास आता है कि हमने जागर लगाया सुलझाने के लिए, और वहां पर कलेश और भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि महिला पे देवता आ गया। अरे इस कलयुग में महिलाओं पर ही देव आ रहा है, ज्यादा डंगरिया महिलाएं हैं, कहीं भी आप देखो। क्योंकि पुरुषों में वो भक्ति भाव नहीं रही है। पुरुष जो है देश प्रदेश में है, प्रदेश का खाना है, प्रदेश का रहना है। भक्ति किस में है? महिलाओं में ज्यादा हो गई है इस कलयुग में। और तो देवता भी महिलाओं में ज्यादा आ रहा है। डंगरिया में इधर उधर, मैं तो इतनी जगह जाकर लगाने जाता हूँ, महिलाओं को ही ज्यादा देख रहा हूँ। तो महिलाएं भी देखो खाली नहीं नाच रही है भाई, उनमें देव आ रहा है। पर्चे देखिए, पहले जो है ज्ञान का है, गुरु पर्च का है देवता। आप उन पर पर्च देखिए, अगर पर्च देख रहे हो तो उनका मान सम्मान करिए, उन्हें गुरु गद्दी दीजिए। हाँ, घर के अंदर की जागर में महिला आ सकती हैं, और घर की धुनी की जागर में महिला आ सकती है। जो सार्वजनिक जगह, जो बड़े धुने होते हैं, बड़े धामों के धुने होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की धुनी, हरजू शैमजू की धुनी है, बड़े बड़े धामों, तो वहां पर जो है महिलाओं अवतार वहां पर भी होती है।
देवी माता वहां पर भी अवतार होती है, लेकिन उनका आसन किनारे में दिया जाता है, उनका मान सम्मान करते हैं। जब कोई कहीं पर अवतार होता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपमान कर रहे हैं तो हम उस देव का कर रहे हैं। तो ये कथा है। तो हमने जो है घर घर की कथाएं हमने सुनी, और घर घर की कथा हम सुनते हैं, हम तो घर घर जाते हैं, कितने ही दुखियारी हमारे पास आते हैं, तो हमारा काम ही वही है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर से काम बिगड़ा है। तो इसलिए कहता हूँ काम ना बिगड़े, सबका सही हो, महिलाओं को भी सम्मान दीजिए और उस देव को भी सम्मान दीजिए, नहीं तो देव भी हमके में आ जाएगा, सुलझाने के बजाय, अच्छा करने के बजाय और भी बुरा ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपको मेरी कथा सही लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं जितनी हो सकी है मैं सोचता हूँ कि मैं ज्ञान जो है लोगों को दूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ। मैं गुरु पद पर तो हूँ, लेकिन मैं अपने को अभी भी गुरु नहीं मानता हूँ। मैं जागर वागर लगाने सब जगह जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी कहता हूँ मैं ये शिष्य ही हूँ। तो अभी मैं अपने सयाने लोगों से पूछता रहता हूँ, अपने गुरु लोगों से पूछता हूँ। ज्ञान लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। आपकी उम्र में छोटा भी हो, कितना छोटा भी हो, उससे अच्छा ज्ञान है तो ज्ञान ले लीजिए उसको, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, ये लुप्त ना हो। बस युवा पीढ़ी को हमने सिखाना है, युवा पीढ़ी को हमने बताना है, ये चीजें लुप्त नहीं करनी है। क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति आप देख रहे हैं, मैं देख रहा था बीच में कोई बालक ये कह रहा था, एक कहीं अनिरुद्धाचार्य जी के भागवत कथा में एक हमारा पौड़ी का भाई गया था, तो वो कह रहा था हमारे उत्तराखंड में हर डंगरिया, हर जगरिया, हर पंडित दारू पीता है, और वहाँ दारू बहुत पीते हैं हमारे उत्तराखंड में। भाई हम तो नहीं पीते हैं, पीने वाले पी रहे होंगे। ये वीडियो तो मैंने पहले ही बना दी है कि डंगरिया जगरिया दारू पी रहे हैं, तो हमने दारू कम करनी है। कम क्या करनी है, छोड़ देनी है। पूजा पाठ में तो बिल्कुल दारू नहीं पीनी है। और वो भाई ये भी कहता कि बद्रीनाथ के पुजारी तक दारू पीता है तो पिठा लगाता है, ये बात उसने गलत करी। हर इंसान एक जैसा नहीं है गेहूं के साथ घुन पीसे जा रहे हैं, यहाँ दारू पीते हैं, तभी तो उसने बोला भी। लेकिन उसने उतनी भरी सभा में ये बात नहीं कहनी है कि हमारे उत्तराखंड का हर बंदा दारू पीता है, और मुर्दा भी तब फूकते हैं जब उसको दारू मिलती है, तब तक मुर्दे को घर में ही रखे रहते हैं। ये बात भी गलत कही है। देखो दारू पीने वाले पीते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, दारू पीने वाली पीते हैं, लेकिन सब नहीं पीते हैं। भाई बदनाम मत करो, हमारे अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है। हमारे यहाँ कितने डंगरिया है, सिद्ध डंगरिया हैं, सिद्ध जगरिया हैं। हमारे पास कितने बड़े बड़े पंडित जी हैं, पंडित लोग हैं यहाँ जो दारू को छूते तक नहीं है। तो उसने बड़ी बदनामी करी, तो ये अच्छा नहीं लगा। और बीच में एक मैंने ये देखा, कोई महिला जो है नाच रही है और ढोल में पांव रख के नाच रही है। वो कह रही है कि मैं काली महाकाली भगवती हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब मुझसे नीचे हो, मैं सबसे बड़ी हूँ। देखो कितनी गलत बात है। ढोल ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो विष्णु रूपी है, शिव रूपी है वो। और धर्मिया दास, कालीदास शिव अवतारी है, शिव के बदन से उसका अवतार हुआ है। तो ऐसा भी नहीं करना है। देव सब पर आता है। आजकल घर घर में देव डांगर हैं, घर घर में डंगरिया हैं, लेकिन अपने को संभाल के रखो। अगर हमें घमंड आ गया कि हम ही हैं सब कुछ, हमें गोलजू आ रहे तो हम साक्षात गोलजू बन गए, हमें नरसिंह आ रहे तो हमें साक्षात नरसिंह बन गए। अरे ऐसा थोड़ा नहीं होता है। जिसपे देव की कृपा होगी ना, देव अवतार होगा, वो और सौम्य होगा। हमारे पितर कहते थे जब पेड़ पे फल लगता है वो झुकता है, तो हमने झुकना है। हम पे अगर देव कृपा हो रही है फिर हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम देव डांगर हैं, गुरु लोग हैं। तो उस महिला ने वहां पर ढोल में पांव रखा था। आप लोगों ने भी वीडियो देखी, शायद वो गढ़वाल क्षेत्र का था, इतनी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कहीं का भी हो, है तो गलती। तो किसी भी देव डांगर ने जो है कहीं पर अवतार होते हैं तो अच्छे से बात करनी है। और कहीं डंगरिया को मैंने देखा बीच में कहीं जागा लगा, तो कोई डंगरिया को बुला के ले गए होंगे, तो उससे पूछा होगा कि हमारे घर का रास्ता बता दो, कैसे बता दो। तो उसने कह दिया मैं तुम्हारा गोट का बैल थोड़ा नहीं हूँ, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। अरे भाई जब तुम्हें हमने अपने घर पे बुला रखा है, किसके लिए बुला रखा है? रास्ता खोलने के लिए, पूछने के लिए तो बुला रखा है। आपको क्या बुला रखा है? देव को बुला रखा है। अगर आप में देव आया है तो ऐसी वाणी कैसे आ गई आप में कि मैं तुम्हारा गोट का बैल थोड़ना हूँ, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ना हूँ। और वहां से भी रात को चल दिए, नाचने वाले नाचते ही रह गए 3 दिन तक। अब वहां फिर दोबारा हम गए, तब भगवान की कृपा से जरा ठीक हो रहा है, तो अभी और जाना है 2-4 दिन में। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। आप देव डांगर हैं, पहले तो आप अगर जा रहे हैं तो पूरा रास्ता खोल के आइए। ये मत कहिए मैं तुम्हारा नौकर हूं या गोट का बैल हूं, या जाना ही नहीं है। जब तुमसे कुछ होता ही नहीं है, जाना क्यों है? पहले ही बता देना महाराज मुझसे कुछ नहीं होता है, मुझसे तुम्हारा शंका समाधान भी नहीं होता है, और मुझसे तुम्हारे
फैसल रास्ता भी नहीं खुलते हैं। हमारे पास कई केस आते हैं, बहुत फोन आते हैं सुबह से शाम तक। तो जो केस मुझसे सॉल्व होगा, जो मुझसे ठीक होगा, तो मैं कहूँगा हाँ मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ, भाई जी मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ना तुम्हारा खर्चा करने वाला हूँ, ना तुम्हारा हर्जा करने वाला हूँ, ना अपनी बदनामी करानी है, ना तुम्हारी देव की बदनामी करानी है। मुझे ये काम नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। तो कोई मेरे पास है तो मैं पूछ कर लेता हूँ, पूछ करूँगा तो मुझे लगेगा हाँ इनका मुझसे ठीक होगा, तो कहूँगा हाँ मैं ठीक कर पाऊँगा, तभी मैं उनके यहाँ जाऊँगा। पहले पर्चे देखूँगा, महीने भर के, 3 महीने, 6 महीने, 15 दिन के कम से कम पर्चे होने चाहिए। जब इतने पर्चे जब हो जाएंगे, भभूत बनेगी, पहले भभूत पे कॉल करा रखा जाएगा, बिट्टे बांधा जाएगा, तब जाके आगे फिर जो है उस देवता को पूजा जाएगा, चाहे कोई भी देव हो। कुछ कहते हैं कि ये देवता पर्चे ही नहीं देता, देता है, कम देता है, लेकिन देना तो पड़ेगा, गुरु की मानना पड़ेगा, तभी तो उस देवता को गुरु पूजेगा भी। तब मैं पूछता हूँ। मेरे पास इतने फोन आते हैं। हमारे ग्रुप है, गुरु गोरखनाथ जी ग्रुप है, ग्रुप में मैंने सारे गुरु लोग को जोड़ा है, डंगरियों को जोड़ा है, सिद्ध डांगर हैं, हमारे पंडित लोग हैं जो कुंडली का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनको मैंने जोड़ा है। तो आपको कोई भी कष्ट है तो आप मुझे कॉल करिए। हमारे ग्रुप के सारे बंधु की एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो वो लिस्ट में ग्रुप में सेंड करूंगा, आप उसमें सारे गुरुओं का नंबर मिलेगा, आप उनके कॉल करिए, शंका समाधान लीजिए। पहले तो आप मिलिए, मिल के ही सब शंका समाधान होगा, ऐसे पूछ नहीं हो सकती है। पूछ अगर घर का रास्ता खोलना है, पूछ करना है, तो ऑनलाइन नहीं होता है, वो मिलके ही होगा, शंका समाधान मिलके ही होगा सारे काम। लेकिन अगर हाँ इमरजेंसी अगर आपको है, कुछ जानना है, तो आप फोन कर सकते हैं। फोन में अगर कुछ समझ में हमारे आ गया, वो तो देव कृपा है। देव कृपा अगर हम पे हो गई, आप पे हो गई, तो कुछ हमारे मुंह से निकल गया, भाई तेरे घर का ऐसा ऐसा है फोन में, तो हम बता देते हैं, और बता दिया तो ऐसा ऐसा कर। तो अगर उसे फर्क मिल गया, तो उसके बाद तो आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी गुरु हो, मैं हो, अगला हो, तो आपको उसके पास जाना ही पड़ेगा। फोन में समाधान नहीं होगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं फोन में ही समाधान कर दूंगा, ऑनलाइन भी कर दूंगा, आप पैसे भेजिए, वीडियो कॉल करिए, इतने 1000 भेजिए। कल ही रात मेरी एक भाई जी से बात हुई, उन्होंने कहा मेरा ये करना है। मैंने कहा ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि मैंने ये काम कहा एक से कि उसने 60,000 का खर्चा बताया, एक पूजा का 60,000 का खर्चा बताया है उसने। आप बताइए, 60,000 का खर्चा हुआ, उसमें 30-35,000 का सामान आएगा, और जो है इतनी इतनी हमारी दक्षिणा होगी, इतनी बार पूजा करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। आप बताइए, या भैया आप इतना पैसा खर्च करें, गारंटी दीजिए। हम तो ना गारंटी देते हैं, ना इतना पैसे लेते हैं, ना भैया हम तो डरते हैं। हम तो देव कृपा से ही काम करते हैं, देव को मना के, क्योंकि ये देवी देवता के रथ हैं। गारंटी किस बात के देंगे? वो देवता लिख के देगा क्या हमें? वो पितर लिख के देंगे? वो हर रोज हंकार उछल मचान लिख के देगा कि आज से नहीं लगूंगा? देवता का रथ है, हवा है, न जाने किस ओर को चलेगा, किस ओर को उड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। ये गुरु लोग, डंगरी लोग सब बदनाम हो जाएंगे। आप धर्म का रास्ता अपनाइए, सही काम करिए, कम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जो हमारे काम भी आएगा। हमने किसी से पैसे मांग लिए, वो पैसा हमारा काम ही नहीं आया, क्या करेंगे वो पैसे से? आप जो हमें खुशी से दोगे, वो पैसा हमारा टिकेगा, वो पैसा हमारा लंबा काम आएगा। तो ये है, आजकल न जाने क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है आजकल के डंगरियाओं का। हे भगवान, आजकल के जगरियाओं का है, जगरिया को भी जल्दी है, डंगरिया को भी जल्दी है। आओ मुशो, मेरे को धुशो, तुरंत जो सारा काम हो जा रहा है। संध्या के टाइम में ही जागर खत्म हो जा रही है, लोग जागर देखने आ रहे हैं, जगरिया डंगरिया घर पहुंच जा रहे हैं, जागर लगने के टाइम में खत्म हो जा रही है। तो पता नहीं क्या हो गया है, हे प्रभु, आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा अभी। तो आप जरा धर्म का रास्ता मत छोड़िए, जो नियम जब होते हैं तब होता है। अब दिन में भी कहीं पूजा ही हो जा रही है, जो पूजा रात में होती है वो दिन में हो जा रही है, नहीं रात में भी हो जाती है। प्रभु ऐसा मत करिए। कुछ चीजें होती है जैसे रोज हंक जो पूजे जाते हैं, भैराड़ जो रात में दी जाती है, रोज हंक रात में पूजा जाता है, और ये पूजा अब दिन में होने लग गई है। अब कहां से तरेगा बताओ? और कहीं भी जगह जो है, कुछ लोगों को जो है ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कर रहे हैं। डांगर के काम क्या हैं और गुरु के काम क्या है, ये भी नहीं समझ रहे हैं। डांगर का काम है बताना, और गुरु का काम है उसको करना। और डांगर खुद भी बता रहा है, खुद भी पूजा कर रहा है, खुद भी ये कर रहा है, लास्ट में ढांक के 2 ही बात, काम सफल नहीं हो रहा है।
अरे गुरु किसके लिए है फिर बताइए? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है जो डांगर बताएगा वो काम करना। डांगर का काम अवतार होना है, उस पर देव अवतार होगा, वो बताएगा गुरु इस घर का ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है। और गुरु का काम है करना। अब गुरु का काम भी डांगर ही करेगा तो काम कहाँ से होगा? ये काम नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।